जब पारा तेजी से गिरता है और बर्फ उफ़क़ी रुख पर कोड़ों की तरह बरसती है तो एहतराक की हरकियात को समझना महज कोई मामूली मशगला नहीं रहता। ये सांस लेने और मौत के सामने घुटने टेकने के दरमियान की एक वाज़ेह लकीर है। आपका अंदरूनी इंजन उस काटती हुई सर्दी में बेथके हरारत फैलाता रहता है। हर यख बस्ता सतह जिसे आप छूते हैं, ख्वाह वो बर्फ़ से लदी ज़मीन हो या कोई बर्फ़ फैला पत्थर, तरसील के ज़रिए आपकी हरारत को चूस लेती है और आपकी बुनियादी तवानाई को नचोड़ लेती है। हरारत का ये बेरहम हमला ही बताता है कि आग जलाने के रिवायती तरीक़े क्यों नाकाम होने के लिए मुक़द्दर हैं। फ़ज़ा नमी से भरी हुई है और शदीद सर्दी एक न रुकने वाले दुश्मन की तरह डटी हुई है। आग का मुसल्लस जो हरारत, ईंधन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, एक ऐसा तसव्वुर है जिसे आलमी सतह पर समझा जाता है। बर्फानी तूफ़ान के दौरान माहौल बराह रास्त हरारत के अहम उनसुर पर हमला आवर होता है। बर्फ़ की तह एक बहुत बड़े हरारत जज्ब करने वाले एक हरारती खला के तौर पर काम करती है, जो आपकी उभरती हुई चिंगारी या छोटी शोले की तवानाई को उससे बहुत पहले ही निगल लेती है कि वो मजबूत होकर ख़ुद को बरकरार रखने वाली आग बन सके। आपकी बुनियादी जद्दोजहद अपनी आग के मरकज़ को उस बर्फीली दुनिया से बचाना है जो उसे बुझाने की कोशिश कर रही है। तो फिर उस उभरती हुई हरारत को बचाने के लिए आपकी हिकमत अमली क्या है? आपका तरीक़ा महज आग जलाने से नहीं बल्कि मोहतात बुनियादी काम से शुरू होता है। सबसे संगीन और तबाहकुन गलती अपनी आग को बुराह रास्त बर्फ़ के ऊपर बनाना है। ये एक मुहलिक जाल है। जिस लम्हे आपकी आग हरारत खारिज करती है, वो नीचे की बर्फ़ की तह को पिघलाना शुरू कर देती है। ये अमल ठंडे पानी का एक ज़ख़ीरा बनाता है जो ऊपर चढ़ता है, आपकी लकड़ी को गीला कर देता है और नीचे से आपके कीमती अंगारों को बुझा देता है। आपने नादानिस्ता तौर पर अपनी आग की खुद तबाही का मंसूबा बना लिया है। इसका इलाज एक हिफाजती रुकावट कायम करना है, यानी ऊंची आग। ऐसी साख्त जो आपके जलने वाले मवाद को बर्फ़ से जिस्मानी तौर पर अलग करती है। उसके लिए तुम्हारा सबसे अहम असासा ताज़ा हरी लकड़ी है। उसकी फितरी नमी उसे आग लगने से बचाती है। चंद हरी लकड़ियाँ या शाखें तलाश करो, हर एक तुम्हारी कलाई जितनी मोटी हो। उन्हें बर्फ़ पर एक दूसरे के करीब रखो, उन्हें मजबूती से दबाओ ताकि एक नाकाबिले तस्खीर बुनियाद बन सके। ये बुनियाद तुम्हारी आग को महफूज रखेगी, हरारत को नीचे की तरफ फरार होने से रोकेगी और इस कीमती तवानाई को ऊपर की तरफ उछालेगी, बिल्कुल वहीं जहां तुम्हें ज़िंदगी से चिमटे रहने के लिए उसकी अशद ज़रूरत है। ऐसी बुनियाद किसी भी कामयाब सर्दियों की आग के लिए हतमी और लाजमी पत्थर की हैसियत रखती है। जब तुम्हारा प्लेटफॉर्म मजबूत हो जाए तो तुम्हारी अगली तलाश मुनासिब आग जलाने वाली लकड़ी हासिल करना है। महज कोई भी पुरानी लकड़ी हरगिज काम नहीं आएगी। वो शाखें जो जंगल की ज़मीन पर गिरी हैं तकरीबन यकीनी तौर पर पानी से भरी हुई होंगी। गीली लकड़ी को जलाने की कोशिश करना ऐसा काम है जो सिर्फ एक अहमक ही करेगा। उसकी अंदरूनी नमी को बुखारात में बदलने के लिए तवानाई का एक बहुत बड़ा खर्च दरकार होता है, इससे पहले कि लकड़ी जलना शुरू कर सके। ऐसी तवानाई एक ऐसी अय्याशी है जिसे तुम हरगिज ज़ाया नहीं कर सकते। तुम्हारा मकसद खड़ी बेजान लकड़ी तलाश करने में है। ऐसे दरख्त तलाश करो जो मर चुके हैं मगर अब भी ऊंचे खड़े हैं और हवा से खुश्क हो चुके हैं। इससे भी बेहतर यह है कि अपनी नज़रें सरसब्ज सदाबहार दरख्तों के निचले हिस्सों पर डालो। वहाँ तुम्हें बेजान शाखें मिलेंगी जो ऊपर फैले हुए पत्तों की वजह से रोशनी से महरूम होकर सूख चुकी हैं। ये मेरे दोस्त, जिसे हम स्क्वाल वुड कहते हैं, ये अनासिर कुदरत से महफूज रहती हैं और एक तेज़ वाज़े आवाज़ के साथ टूटती हैं जो उनकी खुश्क हालत की एक वाज़े अलामत है। ताहम हत्ता कि ये बेहतरीन लकड़ी भी बाहर से नम होती है, लिहाजा तुम्हें उसे तैयार करना पड़ेगा। अपनी छुरी से गीली छाल और बैरूनी लकड़ी को छील कर अलग करें। तराशते रहें जब तक कि आप खुश्क बेरंग अंदरूनी लकड़ी को जाहिर न कर दें। ये नाजुक कतरने और परों जैसी लकड़ियाँ आपके लिए आग जलाने का सामान बनेंगी। उस खुश्क मरकज़े तक रसाई एक कामयाब शोला भड़काने के लिए बुनियादी ज़रूरत है।
آپ کی محفوظ بنیاد تیار ہے، آپ کا خشک ایندھن منتظر ہے۔ اس اہم چنگاری کا لمحہ آ گیا ہے۔ اس بیوٹین لائٹر کو رکھ دیں، یہ یہاں بیکار ہے۔ جب درجہ حرارت بہت گر جاتا ہے تو مائع بیوٹین گیس کے طور پر جلنے کے لیے کافی بخارات کا دباؤ پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ہی بنا ہے۔ آپ کا قابل اعتماد شعلہ پیدا کرنے کا ذریعہ ایک فائروسیریم راڈ میں ہے۔ یہ اعلیٰ تھرمامیٹر کی ریڈنگ سے قطع نظر بے عیب کام کرتا ہے۔ ایک ہی ضرب چنگاریوں کا سیلاب چھوڑ دیتی ہے۔ ہر ایک 3000 ڈگری فارنہائٹ کی تپش پر جلتی ہے۔ یہ مرتکز جھلسا دینے والی حرارت ہی وہ چیز ہے جو سردی کو شکست دینے اور آپ کے ایندھن کے گٹھے کو جلانے کے لیے درکار ہے۔ بالآخر آپ کے ایندھن کی ترتیب سب سے اہم ہے۔ روایتی ٹپی ترتیب سے گریز کریں۔ ایسی ترتیب بدنام زمانہ طور پر گرنے کا شکار ہوتی ہے۔ اس کے بجائے الٹی آگ کی تعمیر کا انتخاب کریں۔ سب سے پہلے اپنی سب سے بھاری ایندھن کی لکڑیوں کو براہ راست پلیٹ فارم پر رکھ کر ایک مضبوط بنیاد قائم کریں۔ اس کے اوپر چھوٹی لکڑیوں کی ایک تہہ ترتیب دیں جو ابتدائی تہہ کے عمودی ہو۔ تہہ در تہہ رکھتے رہیں، ہر اگلی تہہ کا سائز بتدریج کم کرتے ہوئے، یہاں تک کہ آپ کا ایندھن اور اس کا گٹھا چوٹی پر پہنچ جائے۔ تمہاری ابتدائی چنگاری ہی اس آگ کے الاؤ کو اس کی بلند ترین چوٹی سے بھڑکاتی ہے۔ جیسے ہی شعلے سب کچھ نگلتے ہیں، یہ آہستہ آہستہ نیچے کی تہوں کو سلگاتی ہے اور زیادہ مضبوط لکڑی پر دہکتے ہوئے ٹکڑوں کی ایک بے رحم آبشار برساتی ہے۔ اس کا نتیجہ ایک ایسی مستقل اور پائیدار آگ ہے جو منجمد وسعت میں بکھرنے سے مکمل طور پر محفوظ رہتی ہے۔ سرد احتراق کی کیمیا گری کی اس تاریک سمجھ بوجھ سے لیس ہو کر اب تم ایک برفانی ویرانے کو زندگی بخش حرارت کے ایک اہم چشمے میں تبدیل کرنے کی خوفناک طاقت رکھتے ہو۔